ने ये भी कहा है कि अगर ये रोड नहीं खुलता है तो हम यहाँ पर वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। अक्सर जनता को कहते देखा गया है कि काम नहीं तो वोट नहीं, लेकिन उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल सेट्टी कहते हैं कि 2024 तक काम पूरा नहीं हुआ तो वोट मांगने दोबारा नहीं आएंगे। कांदीवली लोखंडवाला स्प्रिंग प्लांट्स के क्लब हाउस में विश्वास ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में पहुंचे प्रमुख अतिथि के रूप में सांसद गोपाल सेट्टी ने लोखंडवाला के रहवासियों को कहा कि यदि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले मागा थाने से लोखंडवाला परिसर तक के डीपी रोड का निर्माण कार्य यदि पूरा नहीं होगा तो हम वोट मांगने लोखंडवाला परिसर में नहीं आएंगे। जिसके बाद से लोखंडवाला परिसर की जनता का मानना है कि उन्हें अपने सांसद गोपाल सेट्टी पर पूरा भरोसा है और गोपाल सेट्टी पर उन्हें गर्व भी है कि जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसे में सांसद गोपाल सेट्टी ने आइए क्या कुछ कहा, इस बारे में नजर डालते हैं सुप्रीमटेंडेंट समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। कौन तरीके से होगा तो उसके बारे में निश्चित, मैं 32 साल से ज़्यादा समय मुझे प्रतिनिधित्व जीवन में हो गए पूरे। 2014 के चुनाव में जब मैं लोखंडवाला परिसर में आया था तो मुझे वो दिन अभी भी याद है। हर सोसाइटी के लोग घर से बाहर निकले थे, पूरी तरह से मुझे समर्थन भी किया था उन्होंने, और उनकी दूसरी तीसरी कोई मांग नहीं थी, तो एक रोड की मांग थी। और रोड की बड़ी दयनीय स्थिति यहाँ पर, जो रोड है वो अच्छे हो गए लेकिन कनेक्टिविटी ना होने की वजह से 120 फुट का जो रोड है वो बन भी गया। 2014 में मैं चुनकर आने के बाद में महिंद्रा में हम लोग जाकर वो जगह हमने प्राप्त की थी। उसके बाद में अतुल भातखलकर जी चुनकर आए, विधायक बने। अतुल भातखलकर जी ने गए 9 साल में बहुत सारा डेवलपमेंट का काम किया। हमारी बहन सुरेखा पाटिल नगर सेविका हुई, इन दोनों ने मिलकर बहुत काम किया। लेकिन ये रोड जो बनने का जो सिलसिला है, बीच में एक बस्ती है, वो बस्ती भी बहुत जूना बस्ती है, तो उन बस्ती के लोगों को जगह हम पर्याय देते तो फिर ये रोड का कनेक्टिविटी हो जाता है। कोई कारण से वो हो नहीं पाया। अतुल जी ने इनको रोकड़ा पैसा कॉरपोरेशन ने देकर निकालना चाहिए, इस प्रकार का भी एक प्रस्ताव महानगर विधानसभा में मंजूर करवा लिया, लेकिन वो पैसे कम है, उतने पैसे में उनको घर नहीं मिलेगा। दूसरा एक प्लानिंग हमारे प्रकाश सुरभि जी ने लाया कि ब्रिज बनाकर जैसे सीलिंग पे बना ऐसा बनाकर, तो उसका स्टडी करना, ये करने में थोड़ा समय निकल गया। एक अच्छी बात ये अभी हो रही है कि वो ब्रिज के नीचे बसे हुए लोगों को ये लगता है कि भाई एक ब्रिज अगर एक बार बन गया तो फिर हमको तो यहाँ ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा। तो जो 300 से नीचे छोटा जिनका घर है वो सामने आए, उनकी संख्या बड़ी है, 250 तक है। बाकी 50-60 लोग 300 से ऊपर जिनका जगह है, तो ये सारे लोग अभी आए हैं। उनका कहना है कि हमको 300 फुट का घर दिला देगा तो हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं अतुल भातखलकर जी और प्रकाश सुरवे, ये सारे लोग मिलकर इनको जल्दी है 300 फुट का घर देकर इनको वहाँ से शिफ्ट करते तो रोड एकदम थ्रू जल्दी से जल्दी हो जाएगा। इनके आज विश्वास फाउंडेशन के काम को देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ, तो मैं उनको ये आश्वासन दिया, मैं अतुल भातखलकर जी, प्रकाश सुरवे, सुरेखा पाटिल, ये सारे लोग मिलकर, बाकी भी जो भी नगर सेवक होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा तो फिर वो नाराज़ हो जाएंगे, कोई भी पार्टी के होंगे, सारे लोग मिलकर 2024 के चुनाव के पहले ये रास्ता खुले, इस प्रकार का हम प्रयास करेंगे। और मैंने ये भी कहा है कि अगर ये रोड नहीं खुलता है तो हम यहाँ पर वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। बहुत सारे जगह पे आप ये देखते कि लोग कहते हैं कि आप अगर ये काम नहीं करोगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे, लेकिन मैंने ये साहस किया है कि ये अगर काम नहीं होता है तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। और वोट मांगना और देना ये दूर की बात है, लेकिन मैं फिर एक बार ये कहता हूँ कि चुनाव के पहले ये रास्ता खोलने का काम हम करेंगे। पुनर्वसन की समस्या बड़े पैमाने पर है, पीएपी आसपास में उपलब्ध है या नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की मांग है कि आसपास में उन्हें घर मिले। तो ऐसे में गोपाल सेट्टी कैसे कर रहे हैं? मेरा प्रयास गए 1 साल के पहले ये था, क्योंकि यहाँ पर वीके सिंह जो ठाकुर ग्रुप के लोगों के बाद बहुत सारे ज़मीनें पड़ी है, तो मैंने कहा कि उनसे हम ज़मीन लेकर, गवर्नमेंट का स्कीम है, 1 रुपया खर्चा होता नहीं है उसमें, लोगों को निःशुल्क घर मिलता है, तो सारे लोगों को एक साथ में हम अगर बिठा देते तो उनका भी एक इतने सालों का साथ में रहे तो कोई भी ये सोचेगा हम साथ में रहेंगे तो अच्छा है, पास में घर मिले तो अच्छा है। उसके लिए मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन बीच में 2 नए प्रोजेक्ट आ गए तो उसमें थोड़ा स्लो हो गया है। लेकिन अभी हम उनको एक साथ में हो तो मैक्सिमम लोगों को एक साथ में, थोड़े लोगों को अगर आगे पीछे भी होना पड़ेगा तो, लेकिन कांदोली में ही ईस्ट या वेस्ट में घर देकर सेटल करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। अखबार के लिए ले थैंक यू। तालियां